अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा क्लास 11 का लेसन नंबर 2 है, आयत नंबर 25 से 48 तक। इसकी पहली 4 आयत यानी आयत नंबर 25 से 29 में नेक लोगों के लिए जन्नत की खुशखबरी है और कुरान की मिसालों के मुतालिक काफिरों और मोमिनों के रवैये में फ़र्क वाज़ेह किया गया है। आए लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमे की तरफ चलते हैं। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और उन लोगों को खुशखबरी दे दें जो ईमान लाए और नेक अमल किए, बेशक उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरातिन रिज़्क़ा, जब कभी उनको इन बागात में से कोई फल बतौर रिस्क दिया जाएगा, कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा, तो वो कहेंगे कि ये तो वही है जो हमें इससे पहले भी दिया गया था, हालांकि उन्हें उससे मिलती जुलती सूरत का फल दिया जाता था। यानी जैसे इस दुनिया में हमें बहुत सारे फल अल्लाह ताला ने इनायत किए हैं, अनार, सेब, केले, अंगूर वगैरह, तो जब हम जन्नत में अल्लाह ताला हमें जन्नत वाले लोगों में शामिल करे, जब जन्नत वाले लोगों को भी कुछ फल दिए जाएंगे, जैसे अनार का जिक्र आता है कुरान में, अंगूर का आता है, तो वो लोग कहेंगे कि ये तो हमें पहले भी दिए गए थे। तो अल्लाह ताला बताएंगे कि इनसे मिलते जुलते फल तुम्हें दिए गए थे, अलबत्ता जन्नत के फल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होंगे। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहरा, और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी। वहुम फ़ीहा खालिदून, और वो हम बागात में हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बाउज़तन फमा फ़ौक़हा, बेशक अल्लाह ताला इस बात से हेजिटेट नहीं करते, यानी अल्लाह ताला झिझक महसूस नहीं करते कि किसी मच्छर या इससे भी बढ़कर किसी चीज़ की मिसाल बयान करें। यानी अल्लाह ताला ने जब कोई बात समझानी होती है ना, तो उसके लिए किसी भी चीज़ की मिसाल बयान कर देते हैं, बिल्कुल एक अच्छे टीचर की तरह। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, बस जो लोग ईमान वाले हैं तो वो तो जानते हैं कि ये मिसाल उनके रब की तरफ से हक़ है। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जो काफिर हैं, फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने इस मिसाल से क्या इरादा किया, यानी अल्लाह ताला ने ये मिसाल क्यों बयान की, इससे क्या मतलब था अल्लाह का। युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, अल्लाह ताला उसी एक मिसाल से बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देते हैं, यानी काफिरों को, और बहुत सारे लोगों को हदायत इनायत फरमाते हैं। यानी हर किस्म के ग्रुप का अपना रवैया है। एक ही आयत है, कुछ लोग उससे गुमराह हो जाते हैं और कुछ लोग जो हैं उनके दिल में हदायत और ज़्यादा बढ़ जाती है। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन, और इससे तो सिर्फ नाफरमान लोगों को ही अल्लाह गुमराह करते हैं। अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही, जो लोग अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ते हैं उसको पुख्ता करने के बाद, यानी अल्लाह ताला से पक्का वादा करने के बाद उसे तोड़ देते हैं। वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें वो काटते हैं, इन्हीं रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ करते हैं। वयुफ़सिदूना फ़िल अर्द, और ज़मीन में फ़साद मचाते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारा उठाने वाले हैं, यानी नुकसान उठाने वाले। कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुन्तुम अम्वातम फ़अह्याकुम, भला तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ़र करते हो जबकि तुम मुर्दा थे और उसने तुम्हें ज़िंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, और फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। यानी अल्लाह ने ही तुम्हें पहले भी पैदा किया, जब अल्लाह ताला ने हम सब की रूहों को पैदा किया, फिर उसके बाद इस दुनिया में जब अल्लाह ताला हमें पैदा फरमाते हैं एक बच्चे की शक्ल में, फिर उसके बाद हम यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर हमारी मौत आ जाती है और फिर हम मरते हैं, फिर दोबारा अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें ज़िंदा करेंगे और हम अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाएंगे। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन में जो कुछ है ना, सारी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की। सुम्मा इस्तवा इलस समाई फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात, और फिर वो आसमान की तरफ मतवज्जो हुआ तो उनको ठीक ठाक 7 आसमान बना दिया। वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अब यहाँ से आगे आयत नंबर 30 से 39 तक तख्लीक़ आदम का ऐलान है और फरिश्तों पर उनकी बर्तरी का बयान है। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक़ करने के हवाले से फरिश्तों को बता रहे हैं। वह इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा
کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو اس میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی، یعنی وہ آپس میں لڑائیاں کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ یعنی فرشتوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، آپ کی عبادت بھی کرتے ہیں، آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، انی عالم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، اور پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ یعنی فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو صرف اتنی باتیں پتہ ہیں جتنی آپ نے ہمیں بتائی ہیں، تو ان چیزوں کے نام تو ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ان چیزوں کے نام صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے تھے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں حضرت آدم کی برتری ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو زیادہ تم لوگوں سے زیادہ پتہ ہے، یعنی ان کے پاس زیادہ علم ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، اور جب حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتائے، قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمینوں کے پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہوں، یعنی مجھے ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ وَعَالِمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو مزے سے کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا، اس کے علاوہ پوری چھٹی دی کہ جہاں سے مرضی کھاؤ پیو عیش کرو۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تم ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤ، یعنی پھر تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے بہکا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور انہیں اس جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے سب کو نیچے اتار دیا، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کا سامان۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یعنی حضرت آدم سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے منع کیا تھا، جس کام سے منع کیا تھا، غلطی سے ہی وہی کام کر بیٹھے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے دعا بھی اللہ سے ہی سیکھی انہوں نے، اور جب انہوں نے وہ ربنا ظلمنا والی دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ احکامات، کوئی کلام، جیسے قرآن پاک ہے ہمارے لیے، اس سے پہلے تورات، انجیل اور زبور تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کے طور پر آئے تھے انسانوں کے لیے۔ فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُونَ، تو نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ تو انہیں کوئی ڈر لگ رہا ہوگا اور نہ انہیں کوئی پریشانی ہوگی، نہ وہ اپنے پاسٹ کے اعمال پر غمگین ہوں گے۔
वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयतों को झुटलाया, उलाइका असहाबुन नार, वो जहन्नम वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, और उसमें हमेशा रहेंगे। उसके बाद आयत नंबर 40 से 48 तक यहूदियों को अल्लाह के खास एहसानात की याद दहानी करवाई गई और उनके रवैये का तज़किरा किया गया। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल याद करो मेरी वो नेमत जो मैंने तुम पर इनाम की। व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, तुम मेरे साथ किए हुए अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ किए हुए अहद को पूरा करूंगा। यानी अल्लाह से जो तुम लोगों ने वादा किया उसको पूरा करो, तो अल्लाह ताला ने जो तुमसे अजर व सवाब का वादा किया है अल्लाह ताला वो पूरा करेंगे। व इय्या फरहबून, और मुझी से डरते रहो। व आमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, और उस कुरान पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया है, जो तुम्हारे पास तौरात की तस्दीक करता है। यानी इससे पहले जो तौरात मैंने तुम पर नाजिल की थी ना, उसको कुरान कंफर्म करता है, उसकी तस्दीक करता है, तो इस कुरान पर ईमान लाओ। वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही, और तुम इस पर सबसे पहले इनकार करने वाले ना बन जाओ। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीलन, और ना ही मेरी आयतों को थोड़े से पैसों के लिए बेच डालो। व इय्या फत्तकून, और मुझ ही से डरते रहो। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, और हक को बातिल के साथ मिक्स ना करो। व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और जानबूझकर हक बात को ना छुपाओ। व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वर्कऊ मअर राकीन, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यानी नमाज पढ़ने वालों के साथ शामिल होकर नमाज पढ़ो और ज़कात देने वालों के साथ ज़कात दो। अतामुरून नास बिल बिर, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो। व तनसूना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो। यानी दूसरों को तो नसीहतें करते हो कि ये नेक काम करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और खुद को भूल जाते हो, यानी खुद अच्छा काम नहीं करते। व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम लोग किताब की तिलावत करते हो। अफला ताकिलून, क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है, यानी तुम अकल नहीं करते। वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, और सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, बेशक नमाज एक मुश्किल काम है मगर उन लोगों के ऊपर नहीं है जो आजिज़ी करते हैं। यानी नमाज कायम करना, नमाज पढ़ना पाबंदी के साथ डेली बेसिस पर एक रूटीन बनाना मुश्किल काम है, लेकिन जो लोग अल्लाह से डरते हैं ना, खाशीन हैं, जिनके अंदर अल्लाह का खौफ है, अल्लाह की मोहब्बत है, तो उनके लिए ये काम आसान है। अल्लाज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, वो लोग जो यकीन रखते हैं कि उन्हें अपने रब से मिलना है। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और वो उसी की तरफ पलटने वाले हैं। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की। व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलिमीन, और मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत अता की। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, और उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी दूसरे के कुछ भी काम नहीं आएगा। यानी क़यामत का दिन, जब कोई दोस्त किसी दूसरे के काम नहीं आएगा, कोई बेटा, भाई, बहन, माँ बाप, कोई किसी के काम नहीं आएगा। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, और ना इससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन, और ना उनसे कोई मुआवजा लिया जाएगा। यानी जैसे इस दुनिया में होता है ना कि कोई किसी से गलत काम हो गया है तो वो कोई पैसे देकर या फाइन भर के तो वो आज़ाद हो सकता है, लेकिन क़यामत वाले दिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगी, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होगी। वला हुम युनसरून, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। यहाँ पे इस दुनिया में तो होता है ना कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा किसी जुर्म में, किसी क्राइम के बेस पर गिरफ्तार हो जाता है, पकड़ा जाता है, तो दूसरे लोग आ जाते हैं उसको हेल्प करने के लिए। यानी कोई उसकी जमानत करा देता है, कोई उसके लिए पैसे लगा के, रिश्वत लगा के उसको बचा लेता है। तो क़यामत वाले दिन जो है इस तरह की कोई भी ऑप्शन नहीं होगी कि ना तो किसी से कोई पैसे लिए जाएंगे और ना किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी और ना ही किसी किस्म की मदद मिलेगी। तो ये हमारी आयत नंबर 48 तक आज का लेसन कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन होगा आयत नंबर 49 से 72 तक। तो आज का लेसन कंप्लीट करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।